हेलो बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने क्लियर किया था कि डीएनए में जो हमारे न्यूक्लियोसोम होते हैं और जो पैकेजिंग होती है ये कैसे होता है। आज के वीडियो में हम क्लियर करते हैं अगला टॉपिक हमारा, और ये जो हमारा टॉपिक है ये है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में जो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो हमारी पहली चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है इसे सबसे पहले 1928 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो इसे दिया ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने दिया, और ग्रिफिथ का दिया हुआ ये प्रिंसिपल ही क्या कहलाया? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। यानी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है इसी का दूसरा नाम होता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, अब पहली चीज थी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अगर लिया तो इसमें उन्होंने कौन कौन से मटेरियल प्रेफर किए, यानी किन किन चीजों के द्वारा उन्होंने अपना यह एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने चूज किया क्या? एक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया था ये कौन सा बैक्टीरिया था? तो ये बैक्टीरिया हमारा था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये जो बैक्टीरिया हमारा था ये स्पेशली किसका बैक्टीरिया था? तो ये बैक्टीरिया हमारा था न्यूमोनिया का बैक्टीरिया था। अब फिर सेकंड मटेरियल उन्होंने क्या यूज किया? तो सेकंड मटेरियल के रूप में ग्रिफिथ ने यूज किया था माइस। ठीक, जो माइस था ये माइस हमारा क्या था? मेन टारगेट ऑर्गेनिज्म था जिस पर यह एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया। इसके लिए जो उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया, इसके उन्होंने 2 स्ट्रैंड लिए। कितने स्ट्रैंड लिए? 2 स्ट्रैंड लिए। पहला जो स्ट्रैंड था वो हमारी थी स्मूथ कॉलोनी, स्मूथ स्प्लाइसिंग कॉलोनी या स्मूथ कॉलोनी, और दूसरी जो हमारी कॉलोनी थी वो थी रफ कॉलोनी। जो स्मूथ कॉलोनी के बैक्टीरिया थे कौन से? डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाले, इसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया एस से। और जो हमारे रफ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया थे इसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। ठीक, जो हमारे एस यानी स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया थे इनकी क्वालिटी थी कि इनके बॉडी के अराउंड एक म्यूको पॉलीपेप्टाइड की कोट पाई जाती थी, यानी इनमें एक कोट पाई जाती थी, और जो कोट होती थी वो बनी किससे होती थी? तो म्यूको पॉलीपेप्टाइड से बनी होती। जबकि आर स्ट्रैंड में जो हमारा कोट था ये कोट एब्सेंट था। तो अब क्लियर हो गया कि एस स्ट्रैंड में क्या होगा और आर स्ट्रैंड में क्या होगा, क्योंकि अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया। यानी जो हमारा स्मूथ बैक्टीरिया है और रफ कॉलोनी का बैक्टीरिया है, इन दोनों बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है? तो अंतर सबसे पहला है कि जो हमारी स्मूथ कॉलोनी बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा? म्यूको पॉलीपेप्टाइड का कोट पाया जाएगा, जबकि आर कॉलोनी के बैक्टीरिया में म्यूको पॉलीपेप्टाइड का कोट नहीं पाया जाएगा। ये हमारा पहला डिफरेंस है। सेकंड चीज होती है जो हमारी आर स्ट्रैंड एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया है, कोट पाए जाने के कारण या डिजीज क्रिएट करने में क्या होती है? कैपेबल होती है, और डिजीज क्रिएट करने के कारण हम इसे वायरुलेंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। जबकि आर स्ट्रैंड में डिजीज क्रिएट नहीं होती है, इसलिए इसे हम नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब वायरुलेंट बैक्टीरिया को हम बोलते हैं उग्र बैक्टीरिया, और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया यानी अनुग्र या अगुग्र बैक्टीरिया भी बोलते हैं।
वायलेंट बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है जिससे क्या होगा, डिजीज क्रिएट होगी। डिजीज में कौन सी डिजीज, तो बैक्टीरिया हमारा किसका है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, जिससे कौन सी डिजीज हो रही है, निमोनिया। यानी वायलेंट बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज कौन सी बनेगी, निमोनिया बनेगी। किस इंडिविजुअल में बन रही है, तो हमने एज ए होस्ट इसको प्रेफर किया है माइस में, यानी जो डिजीज यहाँ क्रिएट हो रही है, यस यानी वायलेंट बैक्टीरिया के द्वारा वो कहाँ बनेगा, माइस में बनेगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें, जो हमारा आर यानी नॉन वायलेंट बैक्टीरिया है, इसमें क्या है, प्रोटीन आपका पॉलीपेप्टाइड कोट नहीं है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, डिजीज क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो यह डिजीज किसमें नहीं क्रिएट करेगा, माइस में। इसी के बेस पर जो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था, उसके उन्होंने 3 बेसिक स्टेप बनाए। अब वो 3 बेसिक स्टेप कौन कौन से थे, उन्होंने अपने पहले स्टेप में कहा कि अगर हम किसी वायलेंट बैक्टीरिया को किसी माइस के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी जो वायलेंट बैक्टीरिया है अगर हम इसे किसी माइस में इंजेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, माइस में इंजेक्ट करेंगे, जो माइस होगा उसमें डिजीज क्रिएट होगी। कौन सी डिजीज, निमोनिया, जिसके कारण उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होगा, डैमेज होगा, और जो माइस होगा वो डाई कर जाएगा। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया कि जो हमारा नॉन वायलेंट बैक्टीरिया था इसको प्रिफर किया, और इसे भी इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। और जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया, माइस में चूंकि यह नॉन वायलेंट बैक्टीरिया था तो किसी भी टाइप की डिजीज क्रिएट नहीं हुई, और जब डिजीज क्रिएट नहीं हुई तो क्या हुआ, जो हमारा माइस था वो लाइव रहा। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में जो हमारी वायलेंट बैक्टीरिया थी, यानी ऐसी बैक्टीरिया जो डिजीज क्रिएट करने में कैपेबल थी, इसको इन्होंने प्रेफर किया और इसको इन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से क्या हो गई, जो हमारी वायलेंट बैक्टीरिया थी ये क्या हो गई, किल्ड हो गई। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया। और जब हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, तो इस कंडीशंस में जो माइस था उसमें किसी भी टाइप की डिजीज क्रिएट नहीं हुई, और इससे क्या हुआ, जो माइस था वो हमारा लाइव रहा। क्यों, क्योंकि जो हमारा वायलेंट बैक्टीरिया था इसका म्यूकोपेप्टाइड कोड क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, जिसके कारण यह डिजीज क्रिएट करने में कैपेबल नहीं था, और इसीलिए जो माइस था उसमें डिजीज क्रिएट नहीं हुई और माइस लाइव रहा। थर्ड कंडीशंस फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारी हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया थी इसको इन्होंने मिक्स कर दिया किस बैक्टीरिया के साथ, तो इसको इन्होंने मिक्स कर दिया किसके साथ, नॉन वायलेंट बैक्टीरिया के साथ। और जब इसे नॉन वायलेंट बैक्टीरिया के साथ मिक्स करने के बाद माइस में इंजेक्ट किया, तो इस कंडीशंस में माइस क्या हो गया, डाई कर गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा नॉन वायलेंट बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल के कांटेक्ट में आकर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, वायलेंट फॉर्म में। और इस वायलेंट फॉर्म में ट्रांसफर होने के कारण ही जो माइस था इसमें डिजीज क्रिएट हुआ, और इस डिजीज के कारण ही जो माइस था वो क्या हो गया, डाई हो गया। इस होल एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यह प्रूव कर दिया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कर सकता है, किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यानी एक वायलेंट अगर फॉर्म है तो वह क्या करेगा, नॉन वायलेंट फॉर्म को भी क्या कर सकता है, वायलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी पर आपका क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है। इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पूछा जाएगा तब भी आपको ये कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, अगर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पूछेगा फिर आपको ये पूरा कंप्लीट तब भी डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको ये 3 बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगर ये तीनों बेसिक पॉइंट आपके क्लियर नहीं है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी प्रॉपर्ली राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को, अब ये टॉपिक यही आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।